अगर आपको एक कॉम्पैक्ट फ्लैगशिप फोन चाहिए इन 2025 में ऑप्शंस बहुत ज्यादा नहीं है। अगर आप लेटेस्ट फोन देखेंगे तो दो ही फोन इस साल हैं, Oppo Find X8 जो कि यूजुअली 60-65 में मिलता है और Samsung Galaxy S25 जो कि 80,000 का फोन है। आईफोन में जाना चाहते हैं तो ऑफकोर्स आपके पास 16 ही iPhone 16 है, वो अलग टेरिटरी होगी। बट हाउ अबाउट दी लास्ट ईयर, हम पिछले सालों कुछ फोन ट्राई कर सकते हैं। बट अगर हम कॉम्पैक्ट की बात करें, देयर इज ओनली वन ऑप्शन, दी Samsung Galaxy S24। ये फोन अब मैसिवली डिस्काउंट मिला है। 80,000 का लॉन्च हुआ था, अब आप इसको ऑफ कोर्स 42 के आसपास बाई कर सकते हैं। मैंने इसको फ्लिपकार्ट सेल में 42,500 का बाई किया था और इसको मैं 2 वीक्स यूज कर रहा हूँ। जस्ट थॉट गाइस आपको शेयर करता हूँ कि अगर आप एक सीरियसली कॉम्पैक्ट फोन चाहते हैं लेकिन एक्सपीरियंस आपको फ्लैगशिप वाला चाहिए तो क्या गैलेक्सी S24 ये फोन सीरियसली वन ऑफ द मोस्ट पॉकेटेबल फोन है। नॉट जस्ट दैट, अगर आप अदर फोन से कंपेयर करेंगे जैसे कि हम गैलेक्सी S25 की बात करें, अगर आप ये दोनों फोन को देखोगे अपार्ट फ्रॉम द कलर दोनों फोन एग्जैक्टली आपको सेम दिखाई पड़ेंगे। हाँ, थोड़ा सा कैमरा रिंग का फर्क है। और अगर हम उससे ज्यादा कॉम्पैक्ट फोन की बात करें जैसे कि iPhone 16 ये भी एग्जैक्टली उसके उसी साइज का है। iPhone 16 देख तो वो भी देखो एकदम सेम फॉर्म का है। तो यानी कि अगर आप कोई भी फोन लोगे लेटेस्ट से लास्ट ईयर का तो सब में आपको नियरली सेम साइज मिलेगा जो अभी आपको इन फोन में मिल रहा है। वन ऑफ द कूलेस्ट एडवांटेज क्या होता है इस फोन का, पूरे फोन को सिंगल हैंड चला सकते हैं, लाइक टॉप टू बॉटम आप रीच कर सकते हैं। बहुत ही पॉकेटेबल, बहुत ही कंफर्टेबल होता है, आपको जरा सा भी इशू नहीं होगी बिकॉज वेट इस फोन का बहुत ही कम होता है। ऑन टॉप ऑफ दैट यहाँ पे जो प्रोटेक्शन दी गई लाइक विक्टस 2 है, एल्युमिनियम फ्रेम है। सो अभी तो मैंने 2 वीक यूज किया है विदाउट केस, तो मुझे ऐसे कोई इशू आई नहीं। ऑफ कोर्स मैंने स्क्रीन पे एक स्क्रीन गार्ड लगा रखा है। सो डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, ये बेसिकली स्क्रैच प्रोटेक्टर है, तो बेटर होता है आप स्क्रैच से तो बचा के चलिएगा। वैसे बैठे हैं S24 अल्ट्रा की ड्यूरेबिलिटी की इसकी नहीं की है तो आपको नियर अबाउट थोड़ा सा अंदाजा लग जाएगा कि ग्लास की क्वालिटी कैसी है। अब इस फोन देखो मैं आपको स्ट्रेट वे बता दूं जो मैंने 2 वीक्स में फील किया। अगर आप सीरियसली गेमर हैं, देखिए अगर आप प्रो वाले गेम में आप BGMI COD बहुत ज्यादा प्ले करते हैं, लाइक 40 मिनट 1 घंटा या 2-3 मैच आप निपटा देते हो, तब तो ये फोन आपके लिए नहीं है। पहला रीजन कि ये फोन थोड़ा छोटा है, तो उस छोटे फोन में क्या होता है थोड़ी सी बैटरी की इशू ज्यादा हो जाती है बिकॉज डेंसिटी ज्यादा है नहीं। स्टैट्स आपको मैं शेयर करता हूँ कितना मिला, तो इसमें बैटरी थोड़ी ड्रेन ज्यादा होती है और छोटे स्क्रीन में आपको उतना मजा आएगा नहीं। अनदर मेन रीजन है अभी भी इस फोन में मुझे थोड़ी सी हीटिंग इशू लगती है। सैमसंग ने ज्यादा हीटिंग कुछ काम किया नहीं है, टू बी ऑनेस्ट मुझे ऐसा लगा, तो थोड़ा ये गेमिंग साइड में हीट करता है। बाकी परफॉर्मेंस के लिए मैं आपको सैमसंग का Exynos 2400 CPU मिलता है, ये फ्लैगशिप वाला था, लास्ट ईयर आया था, प्लस में भी यही मिलता है। ये परफॉर्मेंस हमने टेस्ट कर रखी है। बाकी अगर आप इसके स्कोर्स देखोगे, देखो बेंचमार्क बहुत अच्छा आ रहा है, थ्रॉटलिंग ग्राफ भी ठीक है, कोई भी काम करोगे इट्स रियली फास्ट एंड केपेबल CPU। अब चूंकि ये सिंगल हैंड चलाते हो तो आपको सारा फोन ऑपरेट करने में बहुत ही मजेदार एक्सपीरियंस मिलने वाला है। अनदर इस डिवाइस से कूलेस्ट फीचर गाइस इस फोन का डिस्प्ले देखो, बेजल्स इतने कम इसके हैं कि आप इसको चलाओगे आपको लगेगा लाइक सीरियसली ये कैसा फोन है। इतने कम बेजल है, मैं आपको थोड़ा सा वाइड करके दिखा दूंगा, आप देख लेना कि बेजल्स इसके वन ऑफ द बेस्ट है। बाकी LTPO डिस्प्ले है, जितना मैंने इसको टेस्ट किया ये फोन एज लो एज 24 हर्ट्ज पे आता है, 1 हर्ट्ज पे नहीं जा रहा। अगर ये 1 पे जाता तो शायद और इसमें बैटरी सेविंग आती, बट फिलहाल 24 भी इट्स ओके है। सभी प्लेटफॉर्म पे आपको HDR सर्टिफिकेशन मिलेगा। और एक छोटी इशू मुझे ये लगी, जब आप कोई कंटेंट ऐसा देते हो जो बेसिकली HDR सर्टिफाइड कंटेंट हो तो डिवाइस में स्लाइटली वार्म इशू आ जाता है बिकॉज चूंकि ये HDR होता है वो बहुत ज्यादा हाई डिस्प्ले कंज्यूम करता है ब्राइटनेस को लेकर, तो होता है। अब मैंने चूंकि फोन को बिना केस यूज किया था, हो सकता है मुझे ज्यादा फील हो बिकॉज यहाँ पे मेटल ग्लास है। अगर आप केस लगा के चलाओगे तो हो सकता है आपको उतना ज्यादा हीटिंग नोटिस ना हो, तो मैंने जस्ट विदाउट केस का एक्सपीरियंस शेयर कर रखा है। सो परफॉर्मेंस, डिस्प्ले, इसमें आपको कोई भी इशू नहीं लगेगी। इवन टुडे 2025 में भी इसमें सारी चीजें एकदम वही है जो अभी भी चल रही है। हाँ ऑफ कोर्स अब क्वाड कार का ट्रेंड आ गया, बट डोंट गो विद दैट, वो ड्यूरेबिलिटी के पॉइंट से सही नहीं बिकॉज कोई भी प्रोटेक्शन उसके लिए कायदे के नहीं आते हैं। अब गाइस वन ऑफ द कूलेस्ट फीचर है इस फोन का सॉफ्टवेयर। One UI राइट नाउ बहुत ही जबरदस्त एक्सपीरियंस दे सकता है। अभी आपको मैं लेटेस्ट दिखा दूं, इस फोन देखो क्या है, अबाउट फोन जाओगे आपको सॉफ्टवेयर का इन्फॉर्मेशन देखो एकदम लेटेस्ट वाला है। ऑलरेडी One UI 7 चल रहा है, एप्पल का सिक्योरिटी पैच है, ऑलरेडी यहाँ पे Android 15 का अपडेट आ चुका है और इस डिवाइस को 7 साल का सपोर्ट मिला। यानी कि अगर आप इस फोन को कितना मिनिमम चलाओगे, 4 से 5 साल भी चलाओगे कि आसानी से ये चलेगा। क्योंकि सैमसंग बड़ा ब्रांड है, ये पार्ट सपोर्ट भी अच्छे से प्रोवाइड करते हैं, तो आपको 3-4 ईयर्स में भी कोई इशू आने वाली नहीं है। One UI इतना कूल है कि इसमें आपको फीचर्स बहुत ही जबरदस्त मिलेंगे। जैसे कि अगर आप सेटिंग में आ जाते हो तो गैलेक्सी EI के फीचर यहाँ पे भर भर के मिलते हैं, जो कि आप कोई भी एंड्रॉइड फोन देख लोगे उसमें अमंग्स दी टॉप में। और जो भी फीचर यहाँ पे दिए गए वो बहुत यूजफुल है, हमने पहले इसके बारे में बात कर रखी है। तो अगर आप थोड़े बड़े ना AI वाले ऑब्सेस्ड पर्सन हो, ट्रांसक्राइब, रिकॉर्डिंग या उसका ट्रांसलेट करना, समराइज करना, एडिटिंग करना, गैलरी में करना, फोटो रेजिंग करना, आर्ट यूजर का फीचर भी दिया गया जो कि एडिशनल वॉइसेस को भी हटा देता है। इन मामले में ये फोन बहुत कूल है। बाकी कुछ कूल एनिमेशन भी, जैसे कि अगर आप कोई म्यूजिक प्ले कर रहे हो उसको मिनिमाइज करोगे तो वो आपके टॉप में आ जाता है, उसको क्लिक करोगे तो प्ले पॉज का ऑप्शन आ जाता है। तो ऐसे बहुत ही मजेदार फीचर है। बाकी यहाँ पे साइलेंट कॉल रिकॉर्डिंग है, अनलिमिटेड रिकॉर्डिंग कर सकते हो, कुछ भी नोटिफिकेशन नहीं जाएगा, तो ये कुछ फीचर दिए गए। सिक्योर फोल्डर है, नॉक सिक्योरिटी है, ऑन डिवाइस AI प्रोसेसिंग है। तो सेफ्टी के में मुझे ये डिवाइस सही लगी बिकॉज इसमें वही चीजें जो मैं अपने अल्ट्रा फोन में यूज कर रहा हूँ, तो यानी कि कोई ऐसे कॉम्प्रोमाइज नहीं लगना है कि लास्ट ईयर का फोन है कुछ फीचर्स कट के
यहाँ पे इसमें कोई इशू नहीं है। नाउ बैटरी पहले से लेगा, इस कैमरे की बात कर लेता हूँ कि मुझे इसका कैमरा आज के स्टैंडर्ड से कैसे लगा। चूंकि ये फोन 1 साल से ज्यादा पुरानी है तो इसका सीन क्या है, तो पहले आपको देखो सेटअप बता दूं। ट्रिपल कैमरे का सेटअप है, 50 MP का मेन कैमरा है, बाकी इसमें टेलीफोटो भी है और अल्ट्रा वाइड भी दिया गया है। तो जो कॉम्बिनेशन है 3x ऑप्टिकल है वो अभी भी बढ़िया स्टैंडर्ड है, जो अभी भी 2025 में मिल रहा है, तो इसमें आपको कोई इशू नहीं आएगी। अब देखो मेन कैमरा सेंसर की बात कर लें तो स्पेशली मुझे इसका कलर साइंस अभी भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। कोई भी सैचुरेशन नहीं लगी फोटो में और कलर भी बहुत ही अच्छे आ रहे हैं। स्किन टोन एकदम नेचुरल जैसे आप दिखते हो, आप चाहे इंडोर मिलो या आउटडोर मिलो, आपको शॉट्स बहुत ही सही मिलने वाले हैं। हाँ, थोड़ी सी इशू ये लगी कि अगर आप फोटो क्लिक करके उसको थोड़ा सा आप जूम इन करोगे तो डिटेल्स हल्की सी मिसिंग लग रही है। शायद यहाँ पे जो 50 MP की सेंसर यूज किया गया उतना लेटेस्ट ना यूज किया गया हो, तो शायद इसलिए डिटेल्स की कमी लगी। लेकिन अगर आप ज्यादा जूम इन नहीं करते हो तो आपको शॉट सही लगेगा। अल्ट्रा वाइड भी सेंसर इसका अच्छा है, कलर एक्यूरेसी मेन जैसी है, तो बोथ इंडोर आउटडोर लो लाइट या अच्छी लाइटिंग लोगे तो आपको शॉट्स बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। ऑन टॉप ऑफ दैट जो यहाँ पे 3x ऑप्टिकल है उससे गाइस पोर्ट्रेट शॉट एकदम DSLR लाइक आते हैं। मैं कुछ सैंपल्स जो हमने रैंडमली ट्राई किया, ऐसा नहीं कि हम अलग से लेके निकले थे। जब फोन यूज करे थे हमने कोई शॉट लिया तो आप देखो तो शॉट्स इसके बहुत ही अच्छे आ रहे हैं। स्किन टोन, बैकग्राउंड ब्लर, एज डिटेक्शन सब कुछ बहुत ही परफेक्ट है। तो फोटोज के मामले में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली इस फोन को इवन टुडे में। बाकी चलो आपको थोड़े से कंपैरिजन दिखाता हूं। हमने 4 फोन और ले रखे हैं, iPhone 16, 16e, S25, ये लेटेस्ट आते हैं 2025 के। इनके अगेंस्ट में देखोगे जैसे मेन कैमरा देख लिया तो S25 के कंपैरिजन में देखो S24 नियर अबाउट वैसा ही आ रहा है। हाँ, iPhone 16 से थोड़ा सा पीछे आपको लगेगा, वहां पे डिटेल्स ज्यादा अच्छी, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मेन कैमरा डिटेल्स थोड़ी सी मिसिंग लग रही थी। बाकी 16 से ऑफ कोर्स थोड़ा सा अच्छा दिखाई पड़ेगा। पोर्ट्रेट में ऑफ कोर्स ये ज्यादा बेटर है कंपेयर टू 16 से, लेकिन हाँ पोर्ट्रेट क्वालिटी आपको नियर अबाउट सेम मिलेगी S25 जैसा। तो जो लेटेस्ट फ्लैगशिप उसके बराबर की आपको क्वालिटी मिल रही है, सो इस मामले में ये फोन ठीक है। बाकी ऑन दी जूमिंग कैपेबिलिटीज में गाइस यहाँ पे आपको 3x ऑप्टिकल मिलता है। तो बढ़िया बात ये कि अगर आप 1x से लेके इवन अप टू 5x तक भी जाते हो आपको क्वालिटी बहुत ही अच्छी मिलेगी। इवन 10 टाइम में भी ये बहुत ही सही काम करता है। बाकी कूल पार्ट वीडियो में गाइस ये कि आप 8K तक के वीडियो बना सकते हैं, जो कि बहुत ही रेयर होते हैं, सारे फोन्स में नहीं मिलते हैं। सपोर्ट कम दिया था भले CPU सपोर्ट हो। 4K 60 FPS की वीडियो बहुत ही अच्छे मिलते हैं। स्टेबलाइजेशन एकदम टॉप नॉच का मिलेगा आपको। डिटेल्स भी सही आ रहे हैं। हाँ, हल्का सा वार्म इशू आपको लगेगा बिकॉज कैमरा थोड़ा ज्यादा हीट करता है फोन को, तो वो सारे फोन्स में तो यहाँ पे आपको थोड़ी इशू लगी कि बहुत ज्यादा वीडियो बनाते हो तो, और बैटरी भी उसके हिसाब से यहाँ पे ड्रेन होती है। फ्रंट कैमरे से आप 4K 60 की वीडियो बना सकते हो, इसकी भी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। 4K 60 है और स्टेबलाइजेशन भी सही मिल रहा है फ्रंट कैमरे से। OIS है फिर भी EIS से बहुत ही मजेदार सॉल्यूशन है। बाकी सेल्फी आप बहुत नॉर्मल वाइड ले सकते हो और पोर्ट्रेट में भी आप नॉर्मल वाइड ले सकते हो। तो कैमरे में इवन ये आज की डेट में भी अगर हम प्राइस देखें 40-42 के रेंज में ये बहुत ही सही कैमरा फोन है। हाँ, S25 की आपको बराबर की क्वालिटी दे रहा है, बट लेकिन iPhone 16 जो अभी के टाइम पे आप देखोगे 70 के आसपास मिलता है, 65-70 के आसपास, तो उसमें आपको 20-22 हजार का प्राइस आ रहा है। तो उसके हिसाब से आप देखोगे तो भी इसकी क्वालिटी को आप काफी सही जस्टिफाई कर सकते हो। लेट्स टॉक अबाउट गाइस दी बैटरी, बिकॉज जी आई थिंक वन ऑफ द मेन इशू होता है किसी भी कॉम्पैक्ट फोन से। ना अब आजकल 2025 में देखोगे जो कि मॉडर्न कॉम्पैक्ट फोन आ लाइक ओप्पो में, वहां पे आपको सिलिकॉन बैटरी मिली जो आपको इवेंचुअली ज्यादा बैकअप दे सकते हैं। यहाँ पे सैमसंग ने भी 4000 mAh की लिथियम बैटरी यूज की है। टू बी ऑनेस्ट ये फोन सुबह से शाम तक का ही फोन है। हमारे यूसेज में हमें रफली देखा जाए तो 5 से 5.5 घंटे के आसपास का स्क्रीन टाइम मिला 5G वाईफाई मिक्स में, जिसमें हमने ज्यादा गेमिंग नहीं की है, कैजुअल गेमिंग की है, फोटोग्राफ्स एज टेस्टिंग पर्पस से लिया है, लाइक दिन में 4-6 शॉट लिया, कुछ वीडियो बनाया टेस्ट के लिए, और बाकी सोशल मीडिया कॉलिंग जो भी हम करते हैं इवेंचुअली सारी चीजें ऑल डे टू डे वर्क के साथ साथ, तो उस तरह से ये सुबह से शाम चल जाता है। लेकिन आप थोड़ी ज्यादा प्रो हो जो एटलीस्ट 6 आवर प्लस एक्सपेक्ट कर रहे हो तो सॉरी गाइस माय फ्रेंड, ये फोन आपको थोड़ा डिसअपॉइंट कर सकता है। आपको पावर बैंक रख के घूमना पड़ेगा या साथ में आपको कहीं ना कहीं चार्ज करना पड़ सकता है बिफोर बेड तक। बाकी अगर आप इसको ओवरनाइट हमने टेस्ट किया तो हमें ये 4% के अराउंड ये 7 से 8 घंटे ओवरनाइट में भी बैटरी कंज्यूम कर लेता है। तो सुबह से शाम तक का फ़ोन चाहिए, लेकिन आप सुबह जा रहे हो ऑफिस और आप शाम को लौट के आ रहे हो 8-9 बजे तक, तो आपके फ़ोन में 10-15% बैटरी बचेगी, अपना काम चला लोगे। ये कॉम्प्रोमाइज़ होता है तो ऑफकोर्स उसके बदले आपको कॉम्पैक्ट साइज वो सारी चीज़ें मिल रही हैं, तो वो आपको देखना पड़ेगा। लेट्स टेस्ट आउट गाइस स्पीकर। I've been counting my blessings, but still stuck in my thoughts. Here I go, stuck in my head again. Daily I've been looking for some peace. What would you recommend? Have a couple. स्पीकर्स इसके बहुत ही सही हैं गाइस, ड्यूअल स्पीकर्स हैं और दोनों नियर अबाउट सेम तरह की लाउडनेस देते हैं। एग्जैक्टली सेम नहीं है, 60-40 मान सकते हो, बट क्वालिटी बहुत ही ज़बरदस्त वाली। आपको जरा सा भी प्रॉब्लम यहाँ पे
लगने वाली नहीं है। ऑन दी अदर इसमें लाइक यहाँ पे आपको ऑफ कोर्स वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट मिल रहा है, वायर चार्जिंग तो मिलेगी, बॉक्स में चार्जर भी मिलता है, दैट्स द कॉन्स, वो आपको डील करना पड़ेगा। प्लस IP68 है, हमने सैमसंग सारे फोन टेस्ट कर रखे हैं, आज तक कोई फोन IP रेटिंग में प्रॉब्लम नहीं किया। ड्रॉप में भी विक्टस 2 बहुत सही निकलता है, वो भी आप देख सकते हो। NFC है, स्मार्ट पे, एंड्रॉइड पे, सैमसंग पे, सारी चीजें यहाँ पे काम करेंगी। प्लस यहाँ पे गाइस अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर है जो कि लाइक एकदम सीरियसली बहुत ही फास्ट एंड सुपर एक्यूरेट है, इसमें कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं। अब ऑन द कंक्लूजन देखो, मैंने सारे आपको प्रोस एंड कॉन्स बता दिए। अगर आप कैजुअली एक फोन चाहते हैं, कॉम्पैक्ट फोन, जैसे कैमरा अच्छा हो, बाकी चीजें साइड से ही हो, तो वो उस मामले में ये बहुत सही एक्सपीरियंस आपको दे देगा। प्रोवाइड अगर आप इस फोन को अंडर 45 लेते हो, लाइक 42 43 ही लेते हो, उसके ऊपर आप जाओगे तो आपको और अच्छे फोन मिल जाएगा, लाइक OnePlus 13s है जो आपको 50 का मिल जाता है, तो ज्यादा पैसा नहीं। अगर आप 40 के लिए लेना चाहते हो तो ये फोन वर्थ है। अगर आपको एक रियली फ्लैगशिप एक्सपीरियंस चाहिए कम प्राइस में, ये फोन सारी चीजें डिलीवर करता है।